यूंद पड़ा तुम खुदी ना रात खुदी ना जग तनक वे सारू निभैल्या निभैल्या जग तनक वे सारू निभैल्या। जग तलक वे सारू निभैल्या। गुड इवनिंग। एरोमेटिसिटी है फर्स्ट डे और इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। अभी तक कुछ बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे, सॉलिड स्टेट अच्छा लग रहा था, बाकी कुछ लोग लाइन पे नहीं थे, उन्हें पता नहीं क्यों। तो जैसे मैं आपको 3D डायग्राम दिखाऊंगा फिर आपकी समझ आने बैठ जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी मैं जैसे ऐसा कह रहा हूँ आप खुद ही समझ नहीं पा रहे हो। चलो थोड़ा 1 मिनट वेट करते हैं बाकी और लोगों का। चलो एरोमेटिसिटी लिखो, एरोमेटिक कंपाउंड सो रिंग करंट। थोड़ा वेट कर लेते हैं, बस वेट क्या करना शुरू कर दो। हेडिंग डालो एरोमेटिसिटी। हमारा टॉपिक क्या है? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी 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 एरोमेटिसिटी। आवाज है मेरी आप तक एकदम अच्छे से है, बताना। एरोमेटिसिटी चलो हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। तो एक वर्ड लिखेंगे, देखो एरोमेटिक कंपाउंड सो डायामैग्नेटिक। अरे फिर वही होने बैठ गया कि एक सेकंड ना। चलो लिखो एरोमैग्नेटिक कंपाउंड सो डायामैग्नेटिक रिंग करंट। एक लाइन लिखेंगे, एरोमैग्नेटिक कंपाउंड सो डायामैग्नेटिक रिंग करंट। चलो लिखो एरोमेटिक कंपाउंड सो डायामैग्नेटिक रिंग करंट। एरोमेटिक कंपाउंड सोज एरोमेटिक कंपाउंड सोज एरोमेटिक कंपाउंड सोज डायामैग्नेटिक रिंग करंट। सोज डायामैग्नेटिक रिंग करंट। एरोमैग्नेटिक कंपाउंड सो diamagnetic ring current. Therefore they shows ESAR। therefore they shows मतलब aromatic compound, they shows ESR electrophilic substitution reaction। therefore they shows electrophilic substitution reaction। therefore they show electrophilic substitution reaction। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए ये क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ESAR इलेक्ट्रोफिलिक ESR इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन rather than NSR rather than nucleophilic substitution reaction। rather than nucleophilic substitution reaction rather than nucleophilic substitution reaction। इसलिए ये क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। किसके कंपेयर में? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, या और भी कर दो ऑब्लिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या आप और क्या कर दो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बाकी लोग कहाँ गए क्लास में? 8:15 टाइमिंग थे और आए ही नहीं। अरे क्या, चलो अब चलो लिखेंगे एरोमेटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। लिखो एरोमेटिसिटी is directly proportional to resonance energy। aromaticity is directly proportional to resonance energy is directly proportional to resonance energy is directly proportional to aromaticity directly proportional to resonance energy
रेजोनेंस एनर्जी। चलो लिखेंगे, लिखो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। एरोमेटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, पर रिंग। सेकंड पॉइंट लेंगे, इफ रेजोनेंस एनर्जी RE, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इंक्रीजेस, resonance energy per ring increases, stability also increases, stability also increases, stability also increases। जो आपकी स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ये वर्णिका भी नहीं है क्लास में, अच्छा इसका तो 10th का पेपर है, क्लास में तो होना चाहिए एटलीस्ट। चलो मैंने 8:15 कहा था, लेकिन थोड़ा मैं जल्दी आ गया, चाची आ रखी थी ना, चाची निकल चले गए, तो तब मैंने सोचा मैं जल्दी ले लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है यार, थोड़ा है, 1 सेकंड है, जरा इसको थोड़ा, भाई ऐसा मत करो यार। चलो देखो ठीक है, स्क्रीन है ना प्रियंका, स्क्रीन है। चलो आगे आ जाओ। एक वर्ड लिखा हुआ है एरोमेटिसिटी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। एक लाइन लिखी हुई, इसे अंडरलाइन कर दो, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। पर रिंग की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की। चलो इसका मतलब आपने जो एरोमेटिसिटी के बारे में बातें की वो क्या की, आपने कहा एरोमेटिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो आपकी एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। तो एरोमेटिसिटी मतलब ही स्टेबिलिटी होता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी के बीच में एक टर्म और आई, क्या है, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, कि पर रिंग की रेजोनेंस एनर्जी कितनी ज्यादा होगी। चलो चलो अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देखता हूं। मैंने एक लिखा, क्या क्या आपको, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। वर्षा थोड़ा पानी दे दो यार, व्हाट इज द, वर्षा पानी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, या एरोमेटिसिटी कह सकते हो आप, एरोमेटिसिटी। और आपको रिंग दे रखी है, एक दे रखी है, चलो चलो 3 रिंग दे रखी है आपके बीच। पहले दे रखी है बेंजीन, चलो आपको थोड़ा सेट करो है, बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। चलो पहले बेंजीन लिखता हूं मैं, ठीक है, बेंजीन। तो लिखा नहीं, बस स्ट्रक्चर दे दिया आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको अरेंज करना है। एक में 1 रिंग है, एक में 2 रिंग है, और एक में 3 रिंग है, रटना नहीं है आपको, ठीक है। अभी एरोमेटिसिटी बात करते हैं क्या, बट पहले इसी की बात करते हैं जो स्ट्रक्चर सामने है। अब जो आपने पॉइंट लिखा है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग गलत करके आओगे अगर ऐसा नहीं पढ़ोगे तो। थैंक यू। इधर ध्यान रखो, आपको ये दे रखा है, इसकी स्टेबिलिटी बतानी है आपको, पहले दूसरे तीसरे में आपको क्या बतानी है, एरोमेटिसिटी या स्टेबिलिटी। तो जो जिसको कुछ नहीं आएगा एरोमेटिसिटी, तो वो आंसर देगा सबसे ज्यादा थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का, वो इसको हाईली स्टेबल लेगा। लेकिन आपने अभी एक पॉइंट लिखा पीछे, जो एरोमेटिसिटी है वो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग के, कि एक रिंग के हत्ते कितनी रेजोनेंस एनर्जी आ रही है। क्या बोला मैंने, एक रिंग के हत्ते कितनी एक्चुअल एनर्जी आ रही है। तो इसको समझेंगे जरा। अगर आप यहाँ एरोमेटिसिटी का ऑर्डर लिखोगे तो ये है फर्स्ट, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड। कैसे, फर्स्ट की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, या रेजोनेंस एनर्जी का, ये क्या कह सकते हो, स्टेबिलिटी का या एरोमेटिसिटी का। अब आप ध्यान रखेंगे रीजन क्यों है ऐसा। यहां देखो मैंने सपोज मान दिया, चलो लिखे, इसका डेटा है, मैं वो डेटा लिख रहा हूं, ठीक है। जो डेटा है रेजोनेंस, जो रेजोनेंस एनर्जी दे रखा है उसका पहले मैं लिखता हूं, ठीक है।
ये पीटा स्काई का डाटा लिख रहा हूं, पीटा स्काई, पीटा स्काई, पीटा स्काई का डाटा क्या लिख रहा हूं मैं, पीटा स्काई। तो आपको ये नहीं लिखना, ये बुक पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, रेजोनेंस एनर्जी। इसकी दे रखी है 36 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। इसकी रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है 69 किलो कैलोरी पर मोल। आपको याद नहीं करना है ये, बस अभी मैं कर रहा हूं, आपको नहीं करना। और इसकी दे रखी है 71 किलो कैलोरी पर मोल, 71 किलो कैलोरी पर मोल। अब आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अब आपने डेटा देखा, गुड इवनिंग, आपने डेटा देखा भाई इसकी तो ज्यादा थी, इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। हमने कहा एरोमेटिसिटी या स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। वो हमने इसके बेसिस पे कहा, किसके, इसके बेसिस की रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। अब देखो इसकी एक्चुअल में एनर्जी 64 दे रखी है। अगर मैं इसकी रेजोनेंस एनर्जी निकालूंगा, अगर मैं इसकी रेजोनेंस एनर्जी निकालूंगा, क्या निकालने बैठ गया, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग निकालने बैठा मैं, क्या क्या, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग को निकालने बैठ गया तो वो क्या हो जाएगी, कितनी है, 36 तो दे रखी है, अपॉन टोटल रिंग, अपॉन टोटल रिंग, टोटल रिंग, रिंग कितनी है, एक ही है, तो 36 अपॉन 1। अगर 36 के अपॉन में मैं 1 लिखूंगा तो मेरे को आंसर 36 किलो कैलोरी पर मोल ही मिलेगा। अब इस दूसरे वाली की 69 दे रखी है, इसकी 69, मैं इसकी रेजोनेंस, ये अच्छा भी लग रहा है ये कलर, की नहीं लग रहा, ये थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, यस या नो बोलना है, दूसरा कलर यूज करूं। तुम खुदेड़ा रात खुदेलिया, इसको देखता हूं मैं, चलो इसकी मैं रेजोनेंस एनर्जी क्या कैलकुलेट करने गया, रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इसकी कैलकुलेट करवाने गया तो वो कितनी आएगी, एनर्जी कितनी दे रही है, 69 किलो कैलोरी, कितनी है इसकी, 69 किलो कैलोरी पर मोल। और हमें टोटल कितनी रिंग है, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, दो रिंग, तो दो को डिवाइड करो, दो से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो इसकी जो एक रिंग के हत्थे चढ़ेगी तो वो कितनी चल रही है, 34.5, और इसकी कितनी चल रही है, 36 किलो कैलोरी पर मोल, ये उससे तो कम ही है। यहाँ कितना है इसकी, मैं अगर आर ई रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, आर ई पी आर कैलकुलेट करने का तो वो क्या आएगा, 71 अपॉन कितनी रिंग है, 1 2 और 3, 3 से डिवाइड करो, 3 से 3 दूना 6 और 0 और 3 तिया 9, 23 किलो कैलोरी पर मोल। तो आपको पता चल गया एरोमेटिसिटी, ये वाला व्हाई इट इज मोर एरोमेटिक इन कंपैरिजन टू दीज टू। ठीक है, चलो समझ में आया, चले आगे। अच्छा अपूर्वा है, मुझे लगा वो है, ठीक है ठीक है, चलो आगे आ जाओ। वो वर्णिका क्या कर रही है, चलो निभैल्या जक तलक वे सारू निभैल्या, चलो आगे, चलो हो गया, डन बोलो, हो गया हो तो। अब आपको कोई भी एरोमेटिसिटी पूछेगा तो इसको उठा के आंसर मारना है कि एरोमेटिसिटी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी, जितनी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग होगी उतनी स्टेबिलिटी होगी, उतना हाईली एरोमेटिक होगा। चलो भाई चले आगे, चलो चलो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन, चलो डन, चलो प्रियंका डन है, ठीक है, चलो आगे लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखेंगे।
मेरे को अभी नेट की काइनेटिक्स पढ़ानी है। हाँ, अभी हमारा अब नेट ओरिएंटेड एक बैच चलता है, देखते हैं उसमें क्या होता है। पहले आप अपनी नौकरी निकालो नेट की, उसके बाद करना, ठीक है। और अगली बार ये जो आयोग अब यहाँ का आयोग बन गया, उसके लिए अब उसका पेपर होगा। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा, असिस्टेंट जो प्रोफेसर है उसका पेपर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या होगा, पेपर होगा। अब तो आप लोगों के लिए फायदा है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखो। दीज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, दीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, दीज आर क्लासिफाइड, दीज आर क्लास। आपको भी लगता है जब मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे आता हूँ मेरा लेवल पता नहीं कहाँ रहता, मैं बहुत एक्साइटेडमेंट में रहता हूँ, लेकिन फिजिकल में मैं पता नहीं सो क्यों जाता हूँ। आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, इससे मैं उसमें बहुत एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ। फॉलोइंग टाइप्स क्या क्या है, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एक होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और एक होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब होमो सब इनके अंदर आते हैं। एक होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एक हुआ होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलो आगे लिखेंगे। चलो हेडिंग डालेंगे। एरोमेटिक तीनों एक कॉलम बनाता हूं मैं, ठीक है। पहले मैं आपको लिखाता हूं, मैं आपको जो जो डेटा लिखा रहा हूं आपको इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे, एक टेबल बनाते हैं और आप मेरे साथ ही रहेंगे, ठीक है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। हेडिंग डालेंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी लिखा मैंने टेबल के हिसाब से चला। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और एक है एंटी एरोमेटिक। एक क्या है, एंटी एरोमेटिक, एक क्या है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। चलो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। चलो पहले देखो, हाँ पहले कंडीशन जो है ये क्या होना चाहिए, आप जब भी एरोमेटिसिटी पढ़ रहे हो तो आपको करना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो साइक्लिक होनी चाहिए। पहला पॉइंट लिखेंगे, जितने भी आप अपनी लाइन में, शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप अपनी लाइन में लिखना बाद में कॉपी में। एरोमेटिसिटी के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए। तो मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूँ, इसी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहला लिखेंगे, पहला साइक्लिक होना चाहिए। अरे यार मुझे ऐसे में पढ़ाने में मजा नहीं आता, ये फिर आप ना आगे पढ़ो। पहले आप लिखो यार, ये छोड़े बाद में लिखते हैं फिर ये ऐसा तो मैं, चलो रहने दो। फिर नेट के पेपर में आप नेट, तो नेट का हो रहा है जो टाइम जल्दी 6 महीने में कोर्स कराना होता है। लिखो एरोमेटिक, पहले हेडिंग डालो एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे करो यार। लिखो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, पहला पॉइंट लिखेंगे। अबे चल यार, लिखेंगे कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, पहला पॉइंट लिखेंगे। कंपाउंड मस्ट बी फॉर एरोमेटिसिटी, फॉर एरोमेटिसिटी कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, फॉर एरोमेटिसिटी कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड को कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा पॉइंट, इट शुड बी प्लेनर, इट शुड बी प्लेनर। लिखो साइक्लिक होगा तो इट शुड बी प्लेनर, वो प्लेनर भी होना चाहिए। इट शुड बी प्लेनर, उसे प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। फॉलो हक्कल्स रूल, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्लेनर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ना सिस्टमैटिक चलता है, प्लेनर होगा। ऑल कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, ऑल कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, ऑल कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। जितने भी कार्बन है शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। जितने आपके पास कार्बन दे रहे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अगर sp2 हाइब्रिडाइज है, नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉलोज हक्कल रूल, इट फॉलोज हक्कल रूल, इट फॉलोज हक्कल रूल। इसको किसको फॉलो करना है, हक्कल रूल को, हक्कल रूल। और हक्कल रूल क्या है, 4n + 2 पाई। हक्कल रूल क्या है, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, हक्कल रूल क्या है,
4n प्लस 2 पाई को, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस किसको फॉलो करना चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। चलो आगे आ जाओ। मतलब जैसे आपने n की जगह 1 रखा तो 4 इंटू 1 प्लस 2 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, n की जगह 1 रखा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखोगे तो 4 दूना 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये से ना ऐसा आपको लेके चलो, आगे बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन पहला, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट कौन सा जाएगा 2, 4 2 6, 6 4 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 14 पाई इलेक्ट्रॉन किसके लिए है, n की जगह 3 रखोगे, अगर n की जगह 3 रखोगे तो 4 इंटू 3 बराबर 12 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो 4 से 12 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 4 रखो, n इक्वल टू 4, तो ये क्या आएगा 4 इंटू 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन। मैं आपको ये बता रहा हूँ 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 वाला आता है, 6 के बाद 10, 10 से 4 14, 14 4 18, 18 4 22, ऐसे चलता रहता है आगे। नेक्स्ट लिखेंगे नॉन एरोमेटिक, ये हो गया। स्पीड तो नहीं हो रही प्रियंका, बता देना मुझे, सेकंड डालो नॉन एरोमेटिक। तुम खुदी ना रात खुदी लिया जख तलक। यार एक आप चीज, ये एक चीज बता दो मुझे यार, आपको बुरा तो नहीं लग रहा, मेरी मम्मी मुझे डांट रही रहती है तो बच्ची को क्लास में क्यों ले जाता, जबकि मुझे लगता है बच्चों के आने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। चलो डन, चलो हो गया होगा तो मुझे बता दो, वहां कमेंट कर दो। मेरी आवाज आ रही है आप तक, मेरी आवाज है। मैथ यकी चुमकी बस चैंद तेरा अरूप की, मैथ ये आवाज नहीं आ रही मेरी। अच्छा अच्छा, आप जीवा के जवाब के लेकर, ठीक है। चलो ये हो गया, नहीं हुआ, अच्छा ठीक, करो तो करो। चलो चले आगे, हो गया डन, बोलो हो गया तो डन ना प्रियंका, डन लिखो। चलो नेक्स्ट डालेंगे एंटी नॉन एरोमेटिक, पहले उसकी बात करेंगे। चलो बोलो, चले आगे। चलो डन ना, चलो हेडिंग डालो नॉन एरोमेटिक। अब सारा इसको फॉलो करना है, पहले नॉन एरोमेटिक, हेडिंग डालेंगे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक मतलब जो है नहीं एरोमेटिक, जो है नहीं एरोमेटिक, आप ये कह सकते हो जो है नहीं एरोमेटिक, जो है नहीं एरोमेटिक, जो है नहीं एरोमेटिक, जो एरोमेटिक नहीं है तो वो तो ये पहला है द कंपाउंड विच डज नॉट फॉलो, लिखो द कंपाउंड विच डज नॉट। चलो पहले ऐसा मत लिखो, मैंने अपनी बुक में सीधा लिखा हुआ शॉर्ट में, यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो वो नॉन एरोमेटिक होता है। ये तो नॉर्मल सा जवाब हो गया, इसके हिसाब से चलेंगे। इट इज नॉट परफेक्ट, it is not cyclic. These types of compound, why you are late Varnika, these type of compounds are not cyclic, ये साइक्लिक नहीं होते, ये साइक्लिक नहीं होते हैं। तो जब साइक्लिक नहीं होंगे तो आप लिखेंगे कैसे, these are acyclic compound, not cyclic, these are acyclic compound, these are also acyclic, these are also acyclic, these are also acyclic compound। ये क्या होते हैं, acyclic compounds होते हैं, these are acyclic compound। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट,
does not they does not follow Huckel rule. They does not follow Huckel rule. They does not follow. They does not follow Huckel rule. They does not follow Huckel rule. ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, अब शायद मुझे भी शादी में जाना है 1-2 दिन बाद, तब देखते हैं बाद में, ठीक है। चलो चलो ठीक है। फोर्थ लिखो, दीज आर नॉन प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दीज आर नॉन प्लेनर कंपाउंड। दीज आर नॉन प्लेनर कंपाउंड। दीज आर नॉन प्लेनर। ये क्या होते हैं? नॉन प्लेनर कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन प्लेनर कंपाउंड। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, या आप एक लाइन लिखो, दोज कंपाउंड विच डज नॉट फॉलो द कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, दीज आर नॉन एरोमेटिक। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड वन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। एक लाइन लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दिस कंपाउंड one carbon is sp3 hybridized। मोस्टली केसेस में आपको कैसा sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। ऐसे कंपाउंड में मोस्टली आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखता है? sp3। चलो चले आगे। चलो, ये आप कह रहे थे सर एरोमेटिसिटी नहीं हो, तो आज 1, 2, 3 क्लास में इसकी भी जयराम जी की करते हैं। चलो चले आगे, डन? यस या नो? चलो, तुम्हारू हो का तुमर नन्नो को यूंद पड़ा ला 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 यूंद पड़ा ना 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 ते खुदेला। चलो डन ना? चलो हेडिंग डालेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। हेडिंग डालो, वर्णिका हो गया? वर्णिका थोड़ा स्लो लिखते हैं, बता दो वर्णिका हो गया? लेट, वर्णिका लेट क्यों हो रहे हो आप यार? चलो हेडिंग डालेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। चले, कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। स्टार्टिंग अभी कुछ नहीं किया, बस 1-2 ऐसे ही लिखा है रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, थोड़ा एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन लिखी है, फिर हमने एरोमेटिसिटी के बारे में ये डिस्कस किया है, फिर हमने ये यहाँ तक आप आ गए थे यहाँ से, फिर ये क्या है, और फिर ये बोला एरोमेटिक में ये पॉइंट लिखाए हैं, तो इन्हें आप बाद में कॉपी कर लेना, 4 स्लाइड है उससे पहले। हेडिंग डालो, हो गया ये? चलो डन ना? हेडिंग डालो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। हेडिंग डालो एंटी एरोमेटिक। और हम ये कोशिश करेंगे कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये मैं कुछ उल्टा लिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे आजकल बीच में एक व्हाइट कॉपी छोड़ के दूसरी कॉपी में लिखना शुरू कर दिया ना कुछ टाइम से, तो देखो पूरा लिख रहा ही तिरछा हूँ। चलो हेडिंग डालो एरोमेटिक कंपाउंड। पहली लाइन लिखो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मतलब जो एरोमेटिक के रिवर्स है, और नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या बोला? जो है नहीं एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में लिखा जो है नहीं एरोमेटिक, मतलब जो एरोमेटिक नहीं है। और नॉन एरोमेटिक में एक लाइन सीधा याद रखनी है, जो है अपोजिट किसके? एरोमेटिक के। जो है अपोजिट एरोमेटिक के। जो है अपोजिट किसके? एरोमेटिक के। जो है अपोजिट एरोमेटिक के। जो है अपोजिट किसके? एरोमेटिक के। जो किसके अपोजिट है? एरोमेटिक के अपोजिट। तो एरोमेटिक में आपने बोला था यहाँ क्या, बाकी कंडीशन सारी वही है। पहला पॉइंट लिखो, इट मस्ट बी साइक्लिक। पहला पॉइंट लिखो, these compound are must be cyclic। these compounds are must be cyclic।
these compounds are must be cyclic, सेकंड लिखेंगे planar, these compounds are planar, है कितना गंदा लिख रहा है यार, these compounds are planar, ये कैसे होने चाहिए, planar होने चाहिए, these compounds are planar। थर्ड पॉइंट, ये कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, प्लेनर और डज नॉट फॉलो हक्कल रूल। एक लाइन लिखेंगे, देखो कंजुगेट, प्लेनर है तो कंजुगेटेड, कंपाउंड्स आर, दीज कंपाउंड आर कंजुगेटेड, दीज कंपाउंड्स आर कंजुगेटेड, प्लेनर है तो कंजुगेटेड भी होंगे, दीज कंपाउंड्स आर कंजुगेटेड, प्लेनर है तो कंजुगेटेड भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे साइक्लिक, प्लेनर, और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दे डज नॉट फॉलो हक्कल रूल, दे डज नॉट फॉलो हक्कल रूल, ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते हैं। किसको, 4n+2 पाई को फॉलो नहीं करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको फॉलो नहीं करते हैं। लिखेंगे 6 पॉइंट, दे follows 4n इलेक्ट्रॉन रूल, दे follows 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स, n पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स, ये क्या फॉलो करते हैं, n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, ये क्या फॉलो करते हैं, n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। पहले मैं n = 1 लिखता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, n = 1, तो 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो ये क्या आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो पहला एंटी एरोमेटिक का मेंबर होगा वो कितना होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n = अगर मैं 2 रखने गया तो 4 × 2 और ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 × 2 = 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n की जगह 3 रखने गया तो 4 × 3 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n = 4 रखने गया, तो क्या आ जाएगा, 4 × 4 प्लस n की जगह 4 रखो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो 4 × 16 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहला 4 पे 8 पे 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 4 का गुणा जा रहा है, सारे क्या आ रहे हैं, 4 के गुणा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक। चलो 4, 8, 12, 16 लिख भी दो आप पे, 4, 8, 12, 16 स्लैश जो भी आ रहे हैं। अब आगे आ जाओ, हमने सोचा था आज ये करना ही करना है, और मुझे आपको कुछ अभी जीओसी थोड़ा और करानी पड़ेगी, क्योंकि जीओसी के कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, वो हो जाएगा। जीओसी की भी 4 क्लास हो गई है ना अभी। एक ने मुझे समझाया था इतना नहीं देना बच्चों को, मैंने कहा हट, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो फिर वो, बट मैं आपको सच कह रहा हूँ, कभी भी आपको नॉलेज आए उसको छुपाना मत, जितना आए उसे बांटने की कोशिश करना, क्योंकि आप ज्यादा ही सीखोगे, और आपको ज्यादा आया, आपने सोचा मैं इसको नहीं बताऊंगा तो आप डंप हो जाओगे। इसलिए मैं देखोगे, मैं 10 तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही है, सरस्वती आती है बांटने से। चले, यस या नो, डन बोलो, हो गया हो तो चलो आगे लिखेंगे थोड़ा जरा, चलो 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 प्रियंका नहीं कह रही यार कुछ, प्रियंका हुआ नहीं। चलो ये एआई वाला बताओ, इतनी जगह खाता है ये हमारी बोर्ड की, अब मेरे को ये हटाना ही नहीं आ रहा, 1, 1.5, 2 साल होने वाले अगस्त में, पता नहीं क्या। चले भाई चले, अपूर्वा चलो आगे आ जाओ। चलो लिखो ना कुछ, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरोमेटिसिटी का, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब वीवीआईपी को मैं ये पॉइंट, वीवीआईपी मतलब 3 स्टार मान के चलो। मैंने बहुत सोचा शादी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट जब देखो ये नहीं सोचना कभी
क्या आप ऐसे सोचते हो ना, वो नहीं आया तो वो मुझे कॉल नहीं करता तो मैं क्यों करूं? जैसे वर्ड निकालने बीच में सोचा होगा सर ने फोन नहीं उठाया, वो लड़की खुद उठा नहीं रही यार, पता नहीं कैसे है। जबकि मैं उसे बहन मानता हूँ उसको, मैंने अब कोई बात होती पता नहीं क्या फोन नहीं उठा रही हो, जबकि मैसेज देख रही पता नहीं क्या, तब मैं भी उसके बाद उस दिन से किया नहीं। तो ये नहीं सोचना आपको, ठीक है? क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, वो मेरी शादी में नहीं, मैं क्यों जाऊँ। लेकिन तब उसे मुझे कहानी बताती थी वैसे, ठीक है? मैंने आपको बताया था ना जिस दिन वो आया था, शॉपिंग उसी ने कराई थी अभी कुछ दिन पहले, ठीक है? हाँ, तब मुझे जाना पड़ा, ठीक है? वैसे वो मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, आप समझो। वो एक वो है और एक ऋषिकेश में है, मतलब अभी तक जो मुझे अच्छे दोस्त मिले हैं 2, और एक रोहित है 3, और एक और है, उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू कैंसिल हुआ, फाइनल सिलेक्शन था उसका, टॉप में रहना था, ठीक है? 3 बार पहले पीएचडी ज्वाइन की, फिर कोविड में छोड़ा। अर्जेंद्र है ना मेरा दोस्त, फिर उसने कोविड में छोड़ा, फिर उसका 2-3 बार, पिछली बार उसने यूपी सारे एग्जाम के इंटरव्यू में लास्ट फाइनल मेरिट में चटा है, इस बार हो जाता है उसका असिस्टेंट। चलो फिर मुझे जाना पड़ा, ठीक है? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी आए, ठीक है? एक भाई तो वो वही पटवारी है, वो 4-5 आगे साथ में ही 5 लोग। हाँ, ये हुआ है, ठीक है? वहाँ एक मेरी फ्रेंड थी, मैंने आपको बताया ना, वही गांव के पास इंटर कॉलेज में है, वो भी आ गई थी, जबकि मैंने कार्ड, वो ग्रुप कार्ड भी नहीं दिया था उसे, याद ही नहीं देते, ठीक है? लेकिन वो भी आ गई थी सरप्राइज होके, ठीक है? मैं सरप्राइज हो गया था, आए थे बहुत सारे, ठीक है? चलो, बट अब कुछ भी बोलो, गाँव की शादियों में दारू चलता ही चलता है, ठीक है? दारू बियर। वहाँ तो एक मेरी शादी में ऐसा आ गया था, आप उम्मीद नहीं करोगे, वो 4 बियर पी गया। अब मुझे बियर की कॉस्ट एक्चुअल में अभी तक पता नहीं है, ये किताब है यहाँ पे जो झूठ कह रहा होगा। मेरे को उस दिन बियर की कॉस्ट पता चली, लोग कह रहे वो तो 5 बियर मतलब 12-13-1400 रुपए के, तो वही पी के चले गए। अब मुझे लगा 70-80 रुपए की आती होगी, नहीं बोला कि, ठीक है? बट ऐसे ऐसे लोग थे, आपको कहानी बता, आपको हंसी नहीं आएगी, मुझे हंसी आ रही थी, ठीक है? शादी के दिन मतलब वो क्षेत्र, मेरा एक दोस्त है अमित मैठानी जी है, ठीक है? वो यही उन्हीं के साथ आया था, वो उनका दोस्त है, बोला गाँव में क्षेत्र पंचायत है कि क्या है, तो मैंने कहा भाई ऐसे लोगों को लेके मत आना। चलो, मतलब दूसरी जगह मत जाना, क्या नहीं होगा, देखो हम तो किसी की नहीं रहती है 5 बियर पिलाने की, ठीक है? वो ऐसे ही है बच्चों के गाँव में, मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, कल्चर अच्छा है लेकिन क्या करे, उससे बड़े टेंट, मतलब आप कुछ भी काम करा रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक उन्हें दारू ही चाहिए, ठीक है? 2 से 2.5 की तो दारू ही पड़ जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। चलो आगे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डालो ये इंपॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी के लिए। कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन, ठीक है? चलो, जैसे आपको ऐसा दे रखा है तो इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही कैलकुलेट करना है। ये अगर पहला दे रखा है इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही मानना है, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है इसको भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना है, इसको भी क्या करना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना है। कोई भी बंदा इसको 4 पाई कंसिडर नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट, आपको अगर ऐसा दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो उसको 0 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना है, उसको क्या करना है, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ऐसा दे रखा है, अगर आपको फोर्थ में ये दे रखा है निगेटिव, फोर्थ में आपको क्या दे रखा है, निगेटिव दे रखा है, क्या दे रखा है, निगेटिव, ये निगेटिव है, हाँ मैंने थोड़ा सजा दिया। फोर्थ में अगर आपको निगेटिव दे रखा है तो इसको आपको 2 तरीके से कंसिडर करना है। कब ये, अगर ये डिलोकेलाइज्ड होगा, डिलोकेलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, रेजोनेंस में जा रहा होगा, डिलोकेलाइज्ड मतलब रेजोनेंस पार्टिसिपेट, रेजोनेंस में क्या कर रहा होगा, पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो इसको क्या मानना है, इसको क्या मानना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये लोकलाइज्ड होगा, कांस्टेंट होगा, लोकलाइज्ड होगा, अगर ये क्या होगा, लोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, 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 तो तब उसको क्या कहना है आपने, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। उसको उस टाइम क्या कंसिडर करना है, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। निगेटिव की बात है, दोनों समझ में आ गए। चलो, अगर लोन पेयर है, ये तो मैंने निगेटिव चार्ज माना, और अगर लोन पेयर है,
अगर क्या है लोन पेयर डब्बू, अगर लोन पेयर है डब्बू तो इसको भी सेम वही, अगर डिलोकेलाइज्ड होगा, अगर डिलोकेलाइज्ड होगा तो इसको क्या मतलब डिलोकेलाइज्ड होगा मतलब सारा वही, अगर डिलोकेलाइज्ड होगा ऊपर वाला पूरा कॉपी, तो वो क्या करेगा रेजोनेंस पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो उसको क्या कैलकुलेट करना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर लोकलाइज्ड होगा, अगर क्या होगा लोकलाइज्ड तो डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। कुछ कह रहा है आपको इंग्लिश आती है, अब ठीक ठाक आती है ऐसे मत समझो। डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उस टाइम उसको क्या कंसिडर करना है 0 पाई इलेक्ट्रॉन। ये बातें सबकी समझ में, कमेंट में हाँ लिखो, नहीं है तो ना लिखो। चलो हाँ हाँ, ऐसा कम सोचता हूँ यार मैं, ठीक है। मेरे दिल में जो होता है वो हमेशा सही ही होता है। मेरी बहन कह रही थी ना वो नहीं है, मैंने कहा ऐसा नहीं है। एक्चुअली काफी इशू ताऊ जी का सर था, उसी दौरान वो दिल्ली मुंबई था ना वो, तो वहां से हाई ग्रेड की जॉब छोड़ के प्रशासनिक अधिकारी उसे छोड़ के वो LT ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उसका पढ़ाना उसका भी शौक है, ठीक है। चलो चले आगे। चलो एरोमेटिसिटी इन 3 मेंबर्ड रिंग, पहले आ जाओ एरोमेटिसिटी इन 3। जैसे मैं आपको ये वाला यहीं पे दिखा देता हूँ, जैसे बेंजीन रिंग के बाहर मैं निगेटिव दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सपोज निगेटिव बना दिया, तो कुछ काम का नहीं है ये, या इसको बना दिया मैंने, ये कुछ काम का नहीं है, ये वाला कुछ काम का नहीं है, बाहर ही रहता है, ये नॉट लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड। दोनों के दोनों कैसे हैं लोकलाइज्ड, ये भी कैसे है लोकलाइज्ड, मतलब जो भाग नहीं लेंगे रेजोनेंस में, भाग नहीं लेंगे किसमें रेजोनेंस में, भाग नहीं लेंगे किसमें रेजोनेंस में, जो रेजोनेंस में भाग नहीं लेंगे, जो किसमें भाग नहीं लेंगे रेजोनेंस में भाग नहीं लेंगे, ये क्या करेंगे रेजोनेंस में भाग नहीं लेंगे। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। अब आपको मैं जितने एग्जांपल करवा रहा हूँ आपको मेरे साथ रहना है। तुम जो कह दो तो चांद तारे क्या इन हवाओं को तोड़ लाऊंगा मैं, मेरा वादा है मेरा ना 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 ना। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी इन 3 मेंबर्ड रिंग, एरोमेटिसिटी इन 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग। एरोमेटिसिटी इन 3 मेंबर्ड रिंग। ला 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 ला। चलो अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं भाई, आपको मेरे साथ देना है। अगर आपने मेरे साथ दिया ना तो मैं मान जाऊंगा। ला 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 ला। चलो 3 कंपाउंड है आपके बीच, पहला दूसरा तीसरा। अब आपको मेरे साथ देना है, अगर मैं मान जाऊंगा अगर आपने मेरे साथ दिया। चलो जो जो बोला वो चीज आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। चलो पहले अप्लाई करो। पहले देखो कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पहले कंडीशन चेक करो तीनों में। फर्स्ट चेक करना है, देखो पहले जब आप जाओगे कंपाउंड की ओर तो पहले तीनों को देखना, तीनों साइक्लिक है। पहला पॉइंट आपके दिमाग में ऑल आर साइक्लिक, पहला पॉइंट जो बार आपने बोला ऑल आर साइक्लिक, ऑल आर साइक्लिक। और प्लेनर भी है, साइक्लिक के साथ प्लेनर भी है और कॉन्जुगेटेड भी है, सारे के सारे कॉन्जुगेटेड भी है, कॉन्जुगेटेड। अब आपको डिफरेंशिएट वाला पॉइंट जो है वो देखना है। इसमें क्या है रेडिकल बना हुआ है, इसमें क्या है रेडिकल है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है और एक ये है, तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 1 रेडिकल, और एक रेडिकल का 1 इलेक्ट्रॉन ही है। ये कौन सा है रेडिकल है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 3 पाई इलेक्ट्रॉन,
ये क्या हो गया 3 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो पॉजिटिव वाला तो 0 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 निगेटिव के, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n सिस्टम को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है 4n सिस्टम को। n की जगह 1 रख दो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। n की जगह 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आ गया आपका एंटी एरोमेटिक, ये वाला आ गया एंटी एरोमेटिक। और ये वाला इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n प्लस 2 पाई को फॉलो कर रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। n इक्वल टू 0 रखो तो 4 इंटू 0 प्लस 2 बाहर से पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपको क्या मिल गया एरोमेटिक। और ये क्या है नॉन एरोमेटिक। ये क्या है नॉन एरोमेटिक। ये क्या आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये क्या है नॉन एरोमेटिक। ये क्या है नॉन एरोमेटिक। चले भाई चलो, तो नॉन एरोमेटिक है, ये वाला एंटी एरोमेटिक है भाई। ऐसे क्या जवाब दे रहे हो। चलो 2 वाला एरोमेटिक 3 वाला एंटी हो, शाबाश। चलो आगे आ जाओ। प्रियंका आपकी समझ में है, प्रियंका समझ में आ रहा है, यस या नो बताओ। चलो चलो तब तक आप इसे नोट करो, मैं थोड़ा चलो डन ना। चलो एक और लिखो आप जरा। चलो हाँ, यहाँ पे पहला बी है। चलो है क्या। जब मैं आपको हेट्रो पढ़ाऊंगा, पहले भी पढ़ा रखा है कुछ क्लास में, लेकिन आपको बाद में आ जाएगा एजरिडीन किसको कहते हैं, ऑक्सीपिन किसको कहते हैं, ठीक है सब आ जाएगा। पायरोल पहले भी करा रखा है। चलो पहले दूसरे तीसरे में आपको बताना है, ठीक है। सारे साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कंजुगेटेड भी है। चलो आंसर दे दो। चलो आंसर दे दो। चलो हाँ पहले देखेंगे जरा। वो आती है पर बुलाना नहीं, मैंने बोला ना इसमें क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये लोन पेयर यहां भी जा सकता है, कॉन्जुगेशन भी है, बराबर है, सारी चीजें हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाला क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और एरोमेटिक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है और एरोमेटिक है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर ये आ जाएगा इस पर पॉजिटिव बनेगा और नॉर्मल सी बात है, वहां 2 2 4 नेगेटिव बन जाएगा। ये भी बढ़िया है। इसको जो दिख नहीं रहा उसको दिखाओ। 3 और 2 5 और यहाँ कितना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है। पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में। ये ऐसा अगर ये यहाँ ले आओगे तो यहाँ पे निगेटिव बन जाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहोगे ना ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे निगेटिव बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस पे ऐसे चले जाएंगे। तो ये माइंड करने वाली बात है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये इसका मतलब कैसे लोन पे है डिलोकेलाइज्ड। कैसे हैं डिलोकेलाइज्ड, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कह देंगे
2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एंटी एरोमेटिक। ये वाला भी क्या है? एंटी एरोमेटिक। ये वाला भी क्या है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें चेक करो 2 पाई ये है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी कंजुगेशन में है, ये वाला नहीं है, मतलब ये लोकलाइज्ड है और ये वाला क्या है? डिलोकलाइज्ड। तो कैसे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो लोकलाइज्ड है उसको जीरो कंसिडर करना है। तो ये भी कैसा हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर एरोमेटिक, सेकंड एंड थर्ड आर फर्स्ट एंड थर्ड आर एरोमेटिक। ऑप्शन में आएगा फर्स्ट एंड थर्ड आर एरोमेटिक, सेकंड इज एंटी एरोमेटिक। सेकंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ए, मैं ए लिखता हूं। क्या सबकी समझ में है? सबकी समझ में है? चल, अबे 2 एरोमेटिक, 3, 2 वाला एरोमेटिक किसने कहा है? 2 वाला एरोमेटिक कौन है? ये एरोमेटिक कहां से हो गया भाई? 2 वाला एरोमेटिक कहां से हो गया पूर्वा? अबे फिर से समझाना, इत नॉर्मल से 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक, वो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, 2 और अरे ये भगवान, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। तो फर्स्ट कौन कौन से? ये तो सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड एंटी एरोमेटिक और फर्स्ट वाला एरोमेटिक। फर्स्ट वाला क्या है? एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, मैंने वो ध्यान पता नहीं कहाँ रह गया, मास्टर का ध्यान बिगड़ गया। चलो आगे आ जाओ, ध्यान पता नहीं कहाँ चले गया, भटक गया मास्टर का ध्यान। चलो एक आपको ऐसा सिस्टम दे रखा है, जो मैं आपको जितने एग्जाम्पल करवा रहा हूं आप उन पे ना अच्छे से मेरे जाने के बाद भी तैयारी करना, क्लास के बाद खुद तैयार करना, ठीक है? चलो नेगेटिव नेगेटिव होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। चलो इसको देखो, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में, थर्ड में इस पे क्या मिल गया आपको? 2 sp3, एक भी मिलेगा या तो sp3 ये और sp3 ये सबको निकालना आ रहा होगा ना। sp3 कैसे कह रहे हैं? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा sp3। एक भी sp3 आ गया तो कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। sp3 की वजह से कैसा है ये? नॉन एरोमेटिक, जो है नहीं एरोमेटिक। एंटी नहीं कह सकते हैं इसे। इसमें देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। प्लेनर है, साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है। 4n प्लस 2 पाई को फॉलो कर रहा है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की जगह 0 रखोगे तो 0 इंटू 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और दैट इज एरोमेटिक, दैट इज एरोमेटिक। इस वाले में चेक करने गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है भाई, करेगा रेजोनेंस में, रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में नेगेटिव यहाँ पे बनेगा और ये नेगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी है। ये वाला ऐसा करेगा तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, तो फुल्ली रेजोनेंस, फुल्ली रेजोनेंस। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये कैसा हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक नेचर का। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक नेचर का। चलो आगे आ जाओ। चलो ऑप्शन के हिसाब से करना, आप बोल के आ जाएगा जैसे इनमें से कौन सा क्या है, तो ऑप्शन लिख के आएगा तो आप कर लोगे। चलो आगे आओ, नेक्स्ट।
चलो चलो हो गया सर, पहले का आंसर वो है। चलो ये हो गया आपका, चलें आगे, ये से नो बताओ। चलो यहां हम फ्रॉस्ट तक जाएंगे, ठीक है। अभी आपको नहीं आता होगा, फ्रॉस्ट डायग्राम को टच करेंगे। एक है फ्रॉस्ट डायग्राम, उसको अब आप उसको भी टच करोगे, ठीक है। जो फ्रॉस्ट डायग्राम है हम वहां तक जाएंगे। आप लोग बस मेरा साथ देना, और जीओसी में कुछ और वीडियो करानी है वो भी करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पेपर लगता है आपका बाद जाएगा और पीछे जा रहा है। जुलाई अगस्त जुलाई मतलब जून तक, जून फर्स्ट वीक है, जुलाई फर्स्ट वीक में। चलो चलो अब डन तो लिखो, और क्यों नहीं कह रहे हो डन? प्रियंका यस सर, ठीक है, हो गया ना। चलो आ गया। जो एक ये दे रखा है, चलो पहला दूसरा तीसरा, पहले आप दे दो फिर मैं जवाब देता हूँ। आप थोड़ा दिमाग तो लगाओ, दिमाग लगाओगे तभी होएगा। ये समझो पेपर है, ये समझो आप लेक्चरर का पेपर दे रहे हो, लेक्चरर का पेपर दे रहे हो, इसका पेपर दे रहे हो। बता दो जरा पहले दूसरे तीसरे पे, बता दो फटाफट जरा क्या क्या है। चलो बता दो, चलो डन ना। दो वाला एंटी एरोमेटिक और फर्स्ट वाला। चलो पहले 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर दो ना। आप लोग सोच रहे क्यों, इतना हेजिटेशन थोड़ा ना करना। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल गए, आंख बंद करके एंटी एरो, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। इस वाले को चेक करें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल, बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसी से बात की हमने। बोरॉन का कितना है, 5 है, 2 और 3, 1s2 2s2, 2p में 1, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5, 2p में 1, p में 3 डब्बे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी खाली है, ये भी खाली है, कहीं भी अटैक हो सकता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है। तो ये क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4n प्लस 2 पाई को फॉलो कर रहा है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। n की जगह 0 रखो, तो 4 इंटू 0 प्लस 2, बाहर से पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है। ये वाला क्या है, एरोमेटिक। सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक। नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, वो ऐसे कंजुगेशन में जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि बोरॉन पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, और कंजुगेशन भी है परफेक्टली। तो ये वाला कैसा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आपके सामने एंटी एरोमेटिक। चलो आगे आ जाओ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक। चलो एंटी एरोमेटिक, शाबाश। 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या है, एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो साथ में क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो ऑप्शन में जो रहेगा, फर्स्ट इज एरोमेटिक, सेकंड एंड थर्ड इज एंटी एरोमेटिक। ऑप्शन पिक करना है,
एग्जाम्पल यही आएंगे, इसके 4 ऑप्शन बने हुए आएंगे। वो अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं टेस्ट सीरीज ना, तो मैं उन बेवकूफों को कहता हूँ जो टेस्ट सीरीज का वेट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी आएगी, ठीक है, बट आपको क्लास में रहना चाहिए, मैं तो समझ नहीं आता। चलो थोड़ा स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। होमो एरोमेटिक मैं आपको एरोमेटिसिटी के अंदर बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा वेट करना है, ठीक है। एक आपको दे रखा है एरोमेटिक, एरोमेटिक, एक दे रखा है होमो एरोमेटिक। स्टेबिलिटी है सबसे ज्यादा एरोमेटिक की, फिर होमो एरोमेटिक की। होमो एरोमेटिक आजकल ना आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, मतलब जीवा ने इतनी तबाही मचा रखी है। उसकी नानी आ रखी, नानी उसको रुलाती भी है लेकिन फिर वो रहती नहीं है। अभी बाहर अल्लाह करे बताइए क्या तोड़ फोड़ मचा रखी, ठीक है। होमो एरोमेटिक, वो बाहर गेट पे तोड़ फोड़ मचा रही। नॉन एरोमेटिक, और लास्ट वाला क्या है, नॉन एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक। सबसे एंटी वाला, एंटी सबसे लास्ट में रखते हैं ना, एंटी, एंटी एरोमेटिक, एंटी, एंटी एरोमेटिक, कुट्टी, एंटी एरोमेटिक क्या होगा लास्ट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, this is the order of stability, this is the order of stability of aromatic compound, 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 aromatic compound, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। चलो चलो एक क्वेश्चन आता है 4 मेंबर रिंग। अगर आपको 4 मेंबर रिंग पूछे तो रेक्टेंगुलर लिखो, 4 मेंबर रिंग ऑलवेज प्रेजेंट इन रेक्टेंगुलर शेप। लिखो 4 मेंबर रिंग, पहले भी करा रखा मैंने आपको ये। 4 मेंबर रिंग इज प्रेजेंट ऑलवेज, 4 मेंबर रिंग इज, 4 मेंबर रिंग प्रेजेंट always rectangular form, always rectangular form। ये किस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर आपको स्क्वायर दे रखा है ऐसा, ये स्क्वायर में दे रखा है, एक बात मेरी ध्यान रखना बेटा, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये स्क्वायर की फॉर्म में जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर स्क्वायर की फॉर्म में ऐसा आ रखा है, ये स्क्वायर की फॉर्म में आ रखे हैं, तो ये ऐसा ना रह के रेक्टेंगुलर में जाना पसंद करते हैं। ये किस पे जाना पसंद करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये हाईली अनस्टेबल फॉर्म है, ये क्या है, हाईली अनस्टेबल। और इसका मैं आपको फॉस्ट डायग्राम में बताऊंगा होमो क्या है। फ्रॉस्ट तक वेट करेंगे, फ्रॉस्ट डायग्राम तक, ठीक है। सब आएगा आपकी समझ में, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर में रहना पसंद कर, रेक्टेंगुलर शेप में। ये किस में रहना पसंद करता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 मेंबर रिंग के अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये किस में रहना पसंद करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। चलो ठीक है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। रीजन क्या है, बॉन्ड लिखो, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, क्योंकि रीजन क्या है, आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। और फैक्टर भी है बाद, इसके होमो की भी बात करेंगे, पहले भी करा रखा है। इसका होमो क्या है और इसका लूमो क्या है, बात करेंगे। जो इस लाइन पे आएगा एक गोला बनाएंगे, और जो ऐसे ऐसे कुछ टच करेंगे तब बोलेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलो इसको यहीं पे रोकते हैं, आप लोग इतना करके आना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बाकी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको हर कुछ नया देने की कोशिश करता हूं कि नया करंट पैटर्न में क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे हमें यूट्यूब पे भी देखते हैं, उन्हें डाउट सा होता है कि ये पढ़ाता भी होगा, नहीं। आप जहां से पढ़ रहे हो ना वहीं से हम भी पढ़े हुए हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। अभी को एक लड़की का नाम कह रहे थे कि हम वहां से पढ़े हैं, अरे सब वहीं से पढ़े हो, ठीक है। आप मेन ग्रुप ये देखना, आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।